तो UFC 293 की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट अभी खत्म हुई एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें इतनी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। काफी टाइम बाद मैं इतना ज्यादा एंटरटेन हुआ हूं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर। देयर इज नो डाउट कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो स्टार था वो शॉन स्ट्रिकलैंड था, बट इवन मैनुएल केप ने भी जो किया है, जिधर उसने काय कारा फ्रांस को कॉल आउट किया और इजराइल अदसानिया के साथ आर्गुमेंट भी किया, जो काफी फनी था, स्पेशली मैनुएल केप की लास्ट लाइन। इसी के साथ हु इज दिस गाय? एंटोन टरकालेज। इस फाइटर के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये फाइटर जेल्टन अल्मेडा से हारा है, पर इवन इस फाइटर ने पूरे क्राउड को एंटरटेन किया अपनी पंच लाइन से। अब मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि इजराइल अदसानिया ऑस्ट्रेलिया में फाइट करने वाला है, जो काइंड ऑफ उसका होम टर्फ है, तो मुझे ऐसे लगा कि जस्ट लाइक अमेरिका, इधर भी ऑलमोस्ट सारे फैंस इजराइल अदसानिया को चीयर करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं हुआ और इन चीयर्स के बीच हम क्लियरली सुन सकते थे काफी ज्यादा फैंस इजराइल अदसानिया को बू करते हुए। ज्यादा चीयर्स हम सुन सकते थे शॉन स्ट्रिकलैंड को मिल रहे थे, वेरएस इजराइल अदसानिया को भी चीयर्स मिल रहे थे, बट उन चीयर्स के बीच बूस भी काफी ज्यादा थे। एंड ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात मैंने नोटिस की कि जब भी इजराइल अदसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड आर्गुमेंट में पड़ रहे थे, तो हमेशा एंड में शॉन स्ट्रिकलैंड कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रहा था जिसकी वजह से हर एक आर्गुमेंट में शॉन स्ट्रिकलैंड का अपर हैंड था। इसी के साथ एक और बेस्ट चीज थी और वो था कमेंट्स पढ़ना। पूरा कमेंट सेक्शन बहुत फनी था, जिधर काफी लोग इजराइल अदसानिया को ये बोल रहे थे कि उसे अपने डॉग के साथ आना चाहिए था, या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड को ये बोल रहे थे कि उसे डॉग मास्क को पहन के आना चाहिए था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सच में बहुत एंटरटेनिंग थी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब इजराइल अदसानिया ने एंट्रेंस ली तो काफी लोग उसे बू करने लग पड़े और हम एकदम से देख सकते थे कि इजराइल अदसानिया का फेस एक्सप्रेशन एकदम कंफ्यूजन में बदल गया। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिड में भी इजराइल अदसानिया ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि फैंस उसे बू कर रहे हैं, और इसलिए उसने मिड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज के बारे में बात भी की थी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई और शॉन स्ट्रिकलैंड से क्वेश्चन पूछा गया, तो हम देख सकते थे कि मैक्सिमम फैंस शॉन स्ट्रिकलैंड को चीयर कर रहे थे। शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अदसानिया को चाइना मैन बोलने लग पड़ा और ये बोलने लग पड़ा कि कैसे मिडिलवेट डिवीजन को एक बेटर चैंपियन चाहिए, ना कि एक क्रिंज चाइना मैन जो अपने डॉग को जर्क ऑफ करता है। अब इस डिवीजन को पेंटेड नेल्स या फिर डॉग कॉलर वाला चैंपियन नहीं चाहिए, बल्कि ये डिवीजन डिजर्व करती है एक बेटर चैंपियन को। अब जब शॉन स्ट्रिकलैंड ये चीजें बोल रहा था तो इजराइल अदसानिया कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड ने इजराइल अदसानिया को एनकरेज किया कुछ बोलने को। और जब इजराइल अदसानिया ने बोला कि वो एक फूल से बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जब कोई आर्ग्यू करता है फूल से, तो जो देखने वाले हैं उनको ये नहीं पता चलता कि असली में फूल कौन है। और इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड वेंट ऑल इन और वो स्टार्ट करने लग पड़ा डॉग को मेंशन करना। शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि इजराइल अदसानिया अपने डॉग को जर्क ऑफ करता है और वो पपी पॉर्न को देखता है, और ये चीज उसको डबल चेक करने पड़ी कि क्या ये सच में लेजिट है, और ये सच में लेजिट निकला। अब इसके बाद रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा डल थे, क्योंकि जैसे ही शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये एक्यूजेशन लगाई तो किसी भी रिपोर्टर ने इजराइल अदसानिया से इसके बारे में फॉलो अप में नहीं पूछा। इमेजिन करो अगर कोई रिपोर्टर इजराइल अदसानिया को ये बोल देता कि जो शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा उसके बारे में उसके क्या व्यूज हैं और क्या ये एक्यूजेशन सच है कि नहीं, तब आता और ज्यादा मजा। बट एनीवेज, इसके बाद वी गॉट चैड मैनुएल केप। मैनुएल केप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 वर्सेस 3 कर दिया, जिधर वो अपने ओपोनेंट फिलिपे डो सांटोस, ऑडियंस में बैठे काय कारा फ्रांस और उसके साइड में बैठे इजराइल अदसानिया को एक साथ हैंडल कर रहा था। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैनुएल केप और काय कारा फ्रांस की फाइट होनी थी, बट इस फाइट से पहले काय कारा फ्रांस इंजर्ड हो गया और उसकी जगह अब फाइट हो रही है मैनुएल केप और फिलिपे डो सांटोस की। डायरेक्टली काय कारा फ्रांस पर जाते हुए मैनुएल केप ने कहा काय कारा फ्रांस एक बिच है जिसने अपनी फाइट से पुल आउट कर लिया। अब काय कारा फ्रांस को बोलते बोलते बेचारे फिलिपे डो सांटोस को भी मैनुएल केप ने रोस्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि अब काय कारा फ्रांस की वजह से वो फिलिपे डो सांटोस को मर्डर करने वाला है। अब ऑडियंस में बैठे काय कारा फ्रांस भी नीचे से कुछ बोल रहा था और मैनुएल केप को मिडिल फिंगर दिखा रहा था, तो इसलिए दोनों के बीच बैक एंड फोर्थ जारी थी। बट जैसे ही काय कारा फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो खड़ा होगा, मैनुएल केप भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और काय कारा फ्रांस पर बॉटल को थ्रो किया। अब इसी के बीच अपने टीममेट को डिफेंड करने के लिए इजराइल अदसानिया कुछ बीच में बोलने ही लगा था, बट उसी टाइम मैनुएल केप ने बॉटल को थ्रो कर दिया और हम देख सकते थे कि इजराइल अदसानिया खड़ा हो गया और फिर मैनुएल केप और इजराइल अदसानिया के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई। अब मैनुएल केप इजराइल अदसानिया को बोल रहा था कि उसे क्या चाहिए वो बैठ जाए, और दूसरी तरफ से इजराइल अदसानिया ये बोल रहा था कि वो एक शॉर्ट हाइट मिडजेट और एक क्रैकहेड है और अगर वो चाहे तो वो उसको बरी कर देगा। अब यहां तक तो इजराइल अदसानिया के पास अपर हैंड था, बट जैसे ही इजराइल अदसानिया वापस अपनी सीट में बैठा, मैनुएल केप ने कहा कि शट योर माउथ, और उसकी एडिक्शन है कार्टून पॉर्न को देखने की। जब मैनुएल केप ने ये चीज बोली तो हम इजराइल अदसानिया के फेस को देख सकते थे कि वो भी एकदम से शॉक हो गया कि ये मैनुएल केप ने क्या बोल दिया, और हम टाइटो इवासा को भी देख सकते थे जिधर वो भी ऐसे था कि होली शिट, मैनुएल केप ने ये क्या बोल दिया।
अब इसके बाद मैनल केप ने एक काफी अच्छे पॉइंट को रखा जो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल वैलिड है। तो अगर किसी को याद है जब ड्रिकस डुप्लेसी इंजर्ड हुआ था तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि अदसानिया के हेड कोच यूजिन बेयरमैन का ये कहना है कि ड्रिकस डुप्लेसी को इंजरी में ही फाइट कर लेनी चाहिए थी और एक फाइटर का स्पिरिट दिखाना चाहिए था, और अब क्योंकि इंजरी के चलते उसने फाइट से पुल आउट कर लिया है इसलिए अब उसे ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी। तो इसी पॉइंट को रेस करते हुए यही चीज मैनल केप ने काय कार फ्रांस को बोली। मैनल केप ने कहा कि उसी के कोच यूजिन बेयरमैन का ये कहना था कि अगर फाइटर को इंजरी भी हो जाती है तब भी उसे फाइट कर लेनी चाहिए, तो क्यों ऐसा काय कार फ्रांस ने नहीं किया। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे क्लियर हिपोक्रेसी पता लगती है। और अब बात करते हैं ऐसे फाइटर के बारे में जिससे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एंटोन टरकाली से ये पूछा गया कि उसका निकनेम प्लेजर मैन क्यों है। तो एंटोन टरकाली ने कहा कि बेस्ट वे होगा कि फाइट के बाद वो टाइसन पेड्रो से पूछे या फिर रिपोर्टर अपनी वाइफ से पूछे कि उसे प्लेजर मैन क्यों बोलते हैं। जैसे ही उसने ये चीज बोली पूरा क्राउड शॉक में था क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंटोन टरकाली ये चीज बोलेगा। अब इसके बाद फिर से इजराइल अदसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर आए तो क्योंकि इजराइल अदसानिया को बू कर रहे थे, इजराइल अदसानिया ने इसका रीजन दिया कि शायद से अभी भी ऑडियंस को याद है UFC 243। तो अब जो नहीं जानता UFC 243 ऑस्ट्रेलिया में हुई थी जिधर रॉबर्ट विटेकर चैंपियन था और इजराइल अदसानिया ने रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट कर दिया था। तो शॉन स्ट्रिकलैंड इधर ये बोल रहा था कि वो एक गुड मैन है जिसने अपनी गलतियों से सीखा है, जिसके बाद इजराइल अदसानिया ने ये कहा कि अगर वो गुड मैन है तो वो मॉन्स्टर ड्रिंक को क्यों स्पॉन्सर करता है। तो इस चीज का आंसर देते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि क्योंकि वो मोटरसाइकिल्स को राइड करता है इसीलिए वो मॉन्स्टर ड्रिंक से स्पॉन्सर्ड है। बट इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड इतना ज्यादा हाइप हो गया था कि वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और वो बोलने लग पड़ा कि इजराइल अदसानिया अपने डॉग को जर्क ऑफ करता है, चाइना से उसके कनेक्शंस हैं और उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इंसल्ट किया है। अब इसके बाद भी सेम ही आर्ग्यूमेंट हो रही थी जिधर इजराइल अदसानिया ने एंड में ये कहा कि वो चाइना के लिए शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट करने वाला है और वो इस चीज को प्रॉमिस करता है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर देगा। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होती है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें इतनी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।